हेलो बच्चों, वी आर डूइंग वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन द वेक्टर जो मोस्टली स्टूडेंट्स में कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है आइए सीख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है एक इन्फॉर्मेशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी परपेंडिकुलर टू ए है। तो आप पहले इसको सारे जिसका एंगल मुझे मालूम है सी और ए का एंगल मुझे मालूम है, मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी साइड ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर ऐसे, और आपसे क्या मांगा गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी मांगा गया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक ए और बी का मॉडुलस का क्या रिलेशन है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो किसी वेक्टर को स्क्वायर करते हैं तो उसका वेक्टर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो स्केलर बन जाता है। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो बी स्क्वायर, ये दोनों के मॉडुलस यहाँ सेम है तो आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, 2a स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, 0 मिल गया आपको, ये पूरा टर्म गायब हो गया। तो आपको एक रिलेशन मिल गया ना यहाँ पे ये वाला। तो आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू √2a, एक रिलेशन मिल गया आपको, राइट। वापिस इस इक्वेशन में आ जाओ, फिर से यहाँ पे स्क्वायर करो आप, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। अब a और c तो दोनों एक ही है ना मैग्नीट्यूड, इन दोनों मैग्नीट्यूड को आप हटा दो, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अब जहाँ b है वहाँ √2a आप लिख सकते हो, तो b की जगह मैं लिख रहा हूँ √2a, b की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ √2a, दिस वन। तो ये मेरे को मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आप a स्क्वायर कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया √2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0। आपको स्टेप्स जंप नहीं करने हैं, आपको पूरा स्टेप्स एग्जाम में देखा जाएगा। तो अल्टीमेटली ये टर्म तो उस साइड जाके 0 हो गया, 1 प्लस √2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 इधर जाएगा तो -1 हो गया, cos थीटा -1/√2 हो गया। cos नेगेटिव कब होता है, cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। हमने पढ़ा था कि cos नेगेटिव कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा, ये है पाई प्लस थीटा, ये है माइनस थीटा। तो ऐसे हम लोग जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहीं पे मुझे एंगल मिल गया पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आप यहाँ पर cos थीटा को पॉजिटिव 1/√2 मान के चलोगे तो π/4 होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चाहिए पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा 3π/4, राइट। 3π/4 आपका आंसर मिलेगा, यानी कि ये वाला मिल गया। तो आंसर तो बात की चीज है, प्रोसेस को आप सही करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे स्कूल में, वरना स्टेप मार्किंग में सारे मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के। तो इसको आप नोट करो और आपको आंसर तक ऐसे आपको पूरा स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, वरना मार्क्स कट, ठीक है बच्चों। सो बी केयरफुल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मेक अ नोट ऑफ इट।